हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक पौराणिक कथा लेके आई हूँ। तो मेरा पौराणिक कथा सुनाने का ये मकसद है कि जो हमारे नक्षत्र हैं, उनके साथ कोई ना कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी ज़रूर जुड़ी हुई है। और जो भोलेनाथ थे, उन्होंने भी जो ये नक्षत्र की जानकारियाँ हैं, वो माँ पार्वती को दी थी और छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ के बारे में उनको बताया था। तो जितना हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ को जानेंगे, उतना ही नक्षत्रों के करीब हम आ जाएँगे। और जो नक्षत्र के डीटीज़ होते हैं, जो देवता होते हैं नक्षत्रों के, जो उनके ट्रेट्स होते हैं, वो हम में होते हैं। तो इसलिए मैं आपको पौराणिक कथा जो है, उसका मकसद यही है कि मैं आपको सुनाती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊँगी कैसे गांधारी जो है वो 101 संतानों की माता बनी। तो हमें पता है कि उन्होंने 100 संतानों को जन्म दिया जिन्हें हम कौरव कहते हैं। नहीं, बल्कि उनकी 101 संतानें थी, जिसको कई-कई लोगों को पता होगा। और उनमें से जो एक थी, उनकी बहन थी, जिसका नाम था दुशाला। तो चलिए स्टोरी शुरू करती हूँ। और अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। तो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि एक बार महर्षि वेदव्यास जो थे, वो हस्तिनापुर आए और गांधारी ने उनका बहुत आदर किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने गांधारी से वरदान मांगने को कहा। तो तब गांधारी ने 100 बलवान पुत्रों का वरदान मांगा। तो इसके बाद जो थी, गांधारी गर्भवती हो गई। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उसके बच्चों का जन्म नहीं हुआ तो वह चिंतित हो गई। एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने पेट पर मुक्का मारा और अपना गर्भ नीचे गिरा दिया, जिसके बाद उसमें से लोहे के समान मांस के पिंड निकले। कहा जाता है कि योग दृष्टि से महर्षि जो वेदव्यास थे, उनको जानकारी मिली और वह हस्तिनापुर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गांधारी को 100 कुंडों में घी भरने का आदेश दिया। 100 कुंड बनाने के लिए कहा, उसमें घी भरने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार गांधारी ने ठीक वैसा ही किया। बाद में उन्होंने गांधारी को उसके गर्भ से निकले मांस के शरीर पर जल छिड़कने के लिए कहा। जो उसके पेट से वो मांस के जो पिंड निकले थे, उस पर जल छिड़कने के लिए वेदव्यास जी ने कहा। जैसे ही गांधारी ने उस पर पानी डाला, उस मांस के 101 टुकड़े द्रव्यमान के टुकड़े बन गए। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उन टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में डालने को कहा और ये भी आदेश दिया कि ये 2 साल बाद कुंडों को खोल दे। 2 साल बाद दुर्योधन जो था, उस कुंडों में से पहले पैदा हुआ और फिर उसके बाकी 99 भाई और एक बहन। ये जो 100 भाई हैं, ये कौरव कहलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन के जन्म के बाद ऋषियों और भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि वह कुल का सहारक साबित होगा। इसलिए धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने बेटे की बलि देनी होगी। और कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब गांधारी ने अपने पुत्रों के शव को देखा तो वे विलाप करने लगी। उसने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें श्राप दे दिया। हे कृष्ण, जिस प्रकार मेरे समस्त वंश का नाश हो गया है, एक दिन ऐसे ही युद्ध में तुम्हारे वंश का नाश होगा और तुम भी अपने लोगों को लड़ते मरते देखोगे और कुछ ना कर सकोगे। मेरी तरह तुम भी तड़प तड़प कर मरोगे। श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर गांधारी का श्राप जो था वो स्वीकार कर लिया और वह श्राप महाभारत युद्ध के 36 वर्षों के बाद फला। इस समय तक यादव जो वंश थे, कौरवों और पांडवों की तरह मारे जा चुके थे। यदुवंशी एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए मर रहे थे। अपने वंश के इस पतन से दुखी होकर श्री कृष्ण वन में एकांत में चले गए और एक वृक्ष के पास आंखें बंद कर बैठ गए। उसी समय जरा नामक का एक शिकारी था। वो शिकार करने के लिए आया, वहां पर शिकार की तलाश में वहां पर आया। कृष्ण के गुलाबी पैरों को उन्होंने हिरण के कान के रूप में उनको वो दिखाई दिया और अनजाने में उन्होंने एक तीर चलाया जो उनके पैरों में लग गया। इस तरह गांधारी के श्राप का पता चला और श्री कृष्ण ने संसार को त्याग दिया और भगवान विष्णु में लीन हो गए। तो ये थी आज की स्टोरी।
और इस पौराणिक कथा से हमें 2-2 चीज़ों का पता चलता है कि कैसे श्री कृष्ण जो थे, उन्होंने संसार को त्याग दिया और गांधारी ने उनको श्राप भी दिया था। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, ताकि जिनको नॉलेज नहीं है उन तक ये सारी जानकारी पहुंच सके। और हर बात के पीछे जो होती है कोई ना कोई वजह और रीज़न ज़रूर होता है। हमें उस रीज़न को जानना है, डीप नॉलेज लेनी है और हाफ़ इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होती है।